नहीं जी, तो हमने बहुत अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन किया हैजर्ड्स को और रिस्क को। बेसिकली ये एचएसई की बैकबोन, आप ये कह लें कि ये पूरी एचएसई ही है। देखें, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट की जो पूरी फील्ड है, उसमें आप करते क्या है? दो ही तो चीजें हैं। एक, आप हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, देन जो उनके रिस्क हैं आप उन्हें कंट्रोल कर रहे होते हैं, और तीसरी टर्म जो आती है वो उनको करना कैसे है, तो वो उसका प्रोसेस का नाम है जी रिस्क असेसमेंट। तो ये इसलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका कॉन्सेप्ट है तीसरा, उसको हम रिस्क असेसमेंट कहते हैं। इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो क्या है जी रिस्क असेसमेंट? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, इवेल्युएटिंग एंड कंट्रोलिंग द रिस्क। अब बेसिकली क्या कहता है जी? कहता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप पहले हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जो आपका रिस्क होता है उसको इवेल्युएट करते हैं, और उसके बाद जो आप कंट्रोल मेजर लगा के उनको जो है वो सेव करते हैं अपने प्रोसेस को। इसका नाम रिस्क असेसमेंट है। जरा थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। कहता है रिस्क असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ऑल द पोटेंशियल हैजर्ड्स, इवेल्युएटिंग देयर एसोसिएटेड रिस्क एंड इम्प्लीमेंटिंग सूटेबल कंट्रोल मेजर्स इज कॉल्ड द रिस्क असेसमेंट। अब ये प्रोसेस जो है उसको रिस्क असेसमेंट कहते हैं। अब सादा क्या कहता है जी ये डिटेल डेफिनेशन जरा। कहता है कि जी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से सारे हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके जो पोटेंशियल रिस्क हैं उनको आप इवेल्युएट करते हैं, और उनको कंट्रोल करने के लिए सूटेबल कंट्रोल मेजर्स लगाते हैं ताकि आपके प्रोसेस सेफ हो जाए। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? रिस्क असेसमेंट कहते हैं। तो अब इसमें कितनी चीजें होती है मिनिमम? अब ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड होती है। आपने हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना होता है, वो सेफ्टी के भी होते हैं, हेल्थ के भी होते हैं, और आपके इन्वायरमेंट के भी होते हैं। देन जी आपने असेसिंग करनी होती है, असेसमेंट करनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको इंशाल्लाह जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें हम डिटेल में कवर करेंगे कि असेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपने देखना है कि जो चीज आप आइडेंटिफाई कर रहे हो क्या वो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट भी कर रही है कि नहीं कर रही। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, तो हर हैजर्ड हमारे लिए खतरनाक नहीं होता, तो हमने उसकी असेसमेंट पहले करनी है कि क्या ये हमें इम्पैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। देन आता है जी उसके बाद असेसमेंट के बाद आता है नेक्स्ट टर्म इवैल्यूएशन। फिर हम इवैल्यूएशन करते हैं ऐसे हैजर्ड जो असेसमेंट के मुताबिक हाँ हमारे लिए खतरनाक है या हम इम्पैक्ट कर रहे हैं। फिर उनकी इवैल्यूएशन होती है। इवैल्यूएशन में हम देखते हैं कितना नुकसान कर क्या चांसेस है कि नुकसान करेंगे और कितना करेंगे। देन उसकी बेसिस पर हम फिर प्रायोरिटाइजेशन करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमने गैदर करी है अब तक। उसके बाद हम देखते हैं कि 5 6 या 10 हैजर्ड हम रिस्क मिल गए, इवैल्यूएट हो गए, तो कौन सा किस कैटेगरी में आ रहा है, हाई, लो और मीडियम में। तो जो फिर बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं या हाई होते हैं उनको हम पहले जो है वो एड्रेस करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस कहते हैं।